नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विलेज क्रिकेट टॉक पे आप सभी का स्वागत है। कल जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि हाई मुकाबला होगा केकेआर और आरसीबी के बीच में, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो हम महा मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे कि भाई 200 रन बनेंगे और 200 रन आप 200 सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि 180 180+ रन बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। केकेआर पहले बल्लेबाजी करने आई थी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला, आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का केकेआर को बुलाया। तो केकेआर वालों ने 200 रन का टारगेट ही बनाने की पूरी कोशिश की और उसके चक्कर में ना इनका जो तहस नहस हुआ है। देखिए, वहाँ अजिंक्य रहाणे जो आए, उसके बाद वेंकटेश अय्यर शुरू से खेलने की कोशिश तेज की, लेकिन विकेट दिखे नहीं उस लय में कि जो दिखना चाहिए था नहीं दिखे, लेकिन उनका विकेट गिरता जा रहा था, लेकिन वो रन लोग बनाते चले जाते कि जब रन स्कोर जो था वो ऐसा नहीं लग रहा था कि विकेट गिरने का प्रभाव पड़ रहा है उस पर। तो और ये चीज यहाँ पर ये भी रही थी, जो कोई बल्लेबाज है बस छक्के मारने की कोशिश करता रहा, बीच में गेम चलाने की कोई बल्लेबाज कोशिश नहीं की कि हाँ, यार हम भाई चलाएं। तो चलो पारी को आगे बढ़ाते हैं, हम 200 नहीं तो 170, 80, 150 ही बनाते हैं। वो टारगेट 200 की गई, सिर्फ उनके माइंड में चल रहा था कि हमें 200 तक जाना है। हाँ 200 तक जाना है, जो आ रहा है बस छक्के उनको मारने हैं, किसी भी कीमत पे मारने हैं। तो क्या अगर हम पिच की बात करते हैं तो क्या पिच उस हिसाब की थी कि यार 200 बनाए? क्योंकि ये जो पिच या जो बल्लेबाजी हुई, हालांकि आरसीबी की तरफ से वैसे ही बल्लेबाजी की गई थी, उसकी बाद में चर्चा करते हैं। जो पिच थी क्या वो स्लो थी, क्या वो सही विकेट बनी हुई थी? पिच पे मैंने ना दीपदास गुप्ता ने कल पिच रिपोर्ट की थी, मतलब स्टार स्पोर्ट पे, तो मैंने जितना उनको देखा है, मतलब जितनी बार वो पिच का जो बताते हैं ना उस हिसाब से बिहेव करती है दीपदास गुप्ता के तहत। तो उन्होंने कल बताया कि स्पंजी बाउंस रहेगा, कि भाई बॉल में उछाल रहेगा, कैरी भी हो रही थी, आप लोग देखा होगा। गेट विकेट कीपर यहाँ पे कैरी कर रहा है, मतलब अपने मुंह पे, मतलब या सीने और पे। ये जो स्कोर है, तो जो उस चक्कर में स्पंजी बाउंस के कारण ना जो विकेट, और केकेआर ने तो विकेट फेंक के रखे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आउट कोशिश नहीं की कि मतलब हाँ चलो एक बार पारी को लेके चलते हैं, फिर डीप लेके जाके फिर खेलते हैं। राणा को ऐसा चलो ठीक है, ऊपर के विकेट जाते हैं, उसके बाद अय्यर आते हैं। अय्यर जो थे मतलब खेली कोशिश डायरेक्ट उड़ाओ। हाँ वही नीति से अय्यर जो कि स्पिन अच्छी खेलते हैं, कल स्पिनर को ही आउट। और कुछ बल्लेबाजों ने तो ऐसा लगता कि विकेट फेंक कर गए। नीतीश राणा को वो गेंद हमेशा से परेशानी रहती है, तो वो परेशानी देके गई। इसके बाद नारायण आते हैं। नारायण एक ऐसे प्लेयर हो चुके हैं, उनको चाहे जहां पर आप खिलाओ, केकेआर उनको ओपन भी करा सकती है, वन डाउन भी खिला सकती है। उसके बाद नारायण आते हैं। नारायण 8 गेंद पर 12 रन बनाते हैं। उनसे वो उम्मीदें सब लगाकर बैठे कि नारायण मारेंगे, नारायण रन बनाएंगे, लेकिन 12 रन बनाते हैं, एक छक्के एक चौके की मदद से। और उसके बाद बिलिंग्स आते हैं, और जब बिलिंग्स आते हैं, बिलिंग्स खेलते हैं, तो बिलिंग्स से सबकी उम्मीदें फिर एक बार ये होता है कि यार चलो ऊपर से विकेट गया, हो सकता है बिलिंग्स आकर रन बनाए और मैच को आगे लेके जाए। लेकिन बिलिंग्स भी वही करते हैं जो अदर बल्लेबाज करके गए थे, और वो भी मारने के चक्कर में आउट होते हैं। फिर उसके बाद हमारी नजर आकर जैक्सन पे रुक जाती है कि जैक्सन आएंगे। जैक्सन मुझे लगता है कि पहली गेंद पे स्पिन अच्छी खेलते हैं, स्पिनर को ही आउट हुए, मतलब अगली गेंद शायद पढ़ नहीं पाए वो ढंग से। और तो लेकिन मुझे ना लगता है कि ना थोड़ा सा वो कर रही है कि मतलब कि चलो, मतलब कि जैक्सन को ना थोड़ा सा नीचे खिला रहे हैं, अगर इनको ऊपर की तरफ थोड़ा सा मौका दिया जाए ना तो हो सकता है जैक्सन अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, इतना मैंने देखा है इनको। उसके बाद फिर रसल आते हैं। रसल 3 छक्के लगाते हैं। वो लगता है कि वो रसल पुराने दिख रहे हैं कि रसल आएंगे। रसल ने ना जबरदस्ती मतलब मारने की कोशिश, क्योंकि अब देखिए वहाँ उनकी जरूरत ये भी थी कि सऊदी साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके पास बल्लेबाज नहीं थे, और ये था कि यार हमारे ऊपर है कि अगर हो सकता है सऊदी आउट हो जाए, तो इसलिए रसल जो थे वो अतिरिक्त प्रेशर उनके ऊपर था, तो इसलिए वो मारने चले गए और उनका विकेट वहां पर गया। उसके बाद फिर सऊदी 1 रन बनाते हैं। उमेश यादव आते हैं, और उमेश और वरुण चक्रवर्ती लास्ट तक खेलने की कोशिश करते हैं। उमेश उड़ाते भी हैं 2-3, तो भाई इनको तो वैसे भी इनका जो ये है, तो उसमें तो लगेगा तो सीधा गेंद बाहर ही जाती है। तो उमेश 18 रन बनाते हैं 12 गेंद पर, और उसके बाद चक्रवर्ती 16 गेंद पर 10 रन बनाते हैं। इन दोनों ने मतलब भाई जो ऊपर के बल्लेबाज नहीं किए वो इन्होंने किया कि भाई देखो ऐसे खेला जाता है, अगर आप टिकोगे यहाँ पे रुकोगे तो काम कर सकते हो, बल्लेबाजी लेकिन कर जब उमेश यादव और चक्रवर्ती खेल रहे थे तो हमें लगा कि यार अगर बल्लेबाजों ने यहाँ पर मौका दिया होता तो वो रन बनते 180 रन थे यहाँ इस पिच पे, इससे कम नहीं थे। लेकिन क्या हुआ
कि वही चीजें है कि 200 रन के चक्कर में विकेट फेंक के चले गए ये लोग। और चलो विकेट गए, लेकिन ये लोग मतलब कि रुक कर खेलने की कोई भी कोशिश नहीं थी उन लोगों के नहीं दिमाग में। बिल्कुल, अगर ये 150 रन भी बनाते ना आज के यार जीत हासिल करती। हाँ, और जिस हिसाब से विकेट चल रही थी, खेल रही थी, और विकेट उनका भी गिरा था, घर उनकी बात में। और उमेश एक्सप्रेस आई और उमेश एक्सप्रेस उड़ा के लेके भी गई। और उसके बाद 6 एक्स्ट्रा दिए हैं लोग। अब गेंदबाजी की बात करते हैं तो डेविड विली 2 ओवर कराए हैं, डेविड विली को 7 रन दिए हैं। यहाँ डेविड विली को ओवर कराना चाहिए था कि नहीं, आप पहले ये बताइए। कराना चाहिए था, पर क्या हुआ कि डेविड विली शुरू में 2 ओवर करके गए, मतलब उनका स्विंग तो हुआ नहीं। फिर आए सिराज आए, सिराज 1 ओवर किए, फिर उनकी जगह आकाशदीप आया और पहले ओवर में वेंकटेश अय्यर को चलता किया, मतलब अपने पहले ओवर में उन्होंने चलता किया। तो वहां से ना जो गेम पलटी है ना, तो वहीं से गेम पलटना चालू हुआ। हसरंगा आया, हसरंगा भी श्रेयस अय्यर को लेके गए। फिर हसरंगा जिस हिसाब से बॉलिंग किए हैं, आरसीबी वालों के लिए ना, जो अभी आरसीबी का मीम बना रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा झटका है कि मीम नहीं बना पाएंगे। हसरंगा ने परफॉर्मेंस दे दी, क्योंकि चाल ने परफॉर्मेंस दी थी, तो लोग बोल रहे थे अरे क्या मतलब चाल को छोड़ के हसरंगा को लिए क्या किया। भाई ने आज दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने 4 पहले भी कल के वीडियो में बोला था ये चीजें कि भाई कि हसरंगा आज कुछ करेगा, कुछ नहीं तो बहुत कुछ करने वाला है। और हसरंगा ने किया वो। हाँ। और हर्षल पटेल की बात वो अलग है, 2 मेडल डाले, 2 मेडल। पटेल पिछले सीजन से मतलब जब से आए हैं तब से इनका धमाकेदार आईपीएल कैरियर 4 ही है इनका। 4 ओवरों में 2 मेडल पहले ही डाल दिए। शुरू के 2 ओवर इनके मेडल थे और विकेट मेडल थे। हमें लगता है आईपीएल इतिहास का होगा 2 मेडल ओवर डालना एक मैच। शायद दूसरा है, इसके पहले मोहम्मद सिराज ने करके दिखाया। अच्छा, मोहम्मद सिराज ने करके दिखाया। केकेआर के खिलाफ है ये, केकेआर के खिलाफ। हाँ, दोनों बार केकेआर के खिलाफ है। और शहबाज अहमद आते हैं, 1 ओवर में 16 रन देते हैं। हाँ, इनको मार पड़ गई थी। और उसके बाद फिर बंगलुरु जब बैटिंग करने आती है तो वहां पर उमेश एक्सप्रेस आता है। और उमेश से जो केकेआर उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस मैच में विकेट निकाल के जाएंगे, वो उमेश यादव ने करके उन्हें दिया। मुझे ना सिर्फ एक बंदे से शिकायत है, विराट कोहली से। भाई यार, हम लोग तुझे वर्ल्ड क्लास ये फलाना ढिमकाना सब बोलते रहते हैं ना, कल मैच फंसा था, तुम्हें ऊपर से 1 विकेट गया, फाफ भी गया, तो उसके अगले ही ओवर में क्यों करना है? मतलब जा रही है गेंद, इतनी बाउंस हो रही, क्या खेल रहे हो यार? खेलो ना ढंग से, कम मैच को फिनिश करो। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं विराट कोहली अच्छा करे। विराट कोहली ये अच्छा करे, एक शॉट है भाई, पंच पे ड्राइव मारी और 4 रन निकाले, फिर पैरों पे 4 रन निकाले। उसके बाद क्या लगा कि विराट कोहली करेंगे कुछ करेंगे कि अभी आज तो विराट कोहली अपने प्रचंड फॉर्म में आएंगे, वो पुराने वाले विराट कोहली दिखेंगे। लेकिन विराट कोहली फिर वही बकचोदी करके निकल लिए भाई कि हमने ये खेलनी है। इतनी ऊपर की गेंद आप क्यों छेड़ना भाई? और जब शुरू में केकेआर दबाव बनाई तो डेविड विली और सेफर रदरफोर्ड, ये दोनों ने जिस हिसाब से पारी को संभाला क्या, वो लोग अब स्कोर कम था, ऊपर से विकेट चले गए, तो उनका यही काम था कि आए अब लेकर चले। इतनी ओस में ना दूसरा तो 15 ओवर में ये मैच चेंज होना चाहिए था। लेकिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ड्यू का उतना प्रभाव नहीं रहने वाला जितना यहाँ पर दिखा है। हाँ, ड्यू बहुत ही, फिर भी केकेआर ने अच्छी गेंदबाजी और कप्तानी, मैं बोलूंगा ना श्रेयस अय्यर की, एक छोड़ के, एक फैसला छोड़ के ना बाकी सब अच्छे फैसले किए उन्होंने। कप्तानी आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन ओस आने के, वो जब आए तो हम लोग उनसे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण से जो उम्मीदें लगाकर बैठते, उसके चलते वो उम्मीदें पर वो खरा नहीं उतर पाए कि ये वो जितना ओस में जितना गीली बॉल से जितना कर सकते थे ना उतना करके दिखाया। जैसे बोलते ना कि बॉल साबुन की टिकिया हो गई थी, फिसलती जा रही थी। फिर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मतलब आरसीबी ने ना बहुत घटिया बैटिंग की है। हाँ, ये तो है। मुझे ना सिर्फ एक बंदे से सिखाया था, वो विराट कोहली। तुम्हें मैच खत्म करके जाना चाहिए था यार। 128 रन थे, तुम्हारी टीम के ऊपर से 2 आउट है, तुम खेल क्या रहे हो यार? और उसके बाद मजाक बना के रखा है। फिर उसके बाद कार्तिक आते हैं, कार्तिक 7 गेंद पर 14 रन बनाते हैं। कार्तिक और उनकी बात ही छोड़ो, विराट कोहली से सरासर मतलब क्या जरूरत है यार, क्यों खेल रहे हैं ऐसे? हाँ, विराट कोहली से इतनी शिकायत तो रहेगी यार कि आप चलो ठीक है, एक छोटा टोटल है, आपको रुकना है, रन बनाना है, लेकिन आप वैसा 2 चौके लगाते हैं, बेहतरीन दिखते हैं भाई, टच में दिख रहे हो, तुम आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए हो। आरसीबी ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, 2008 से तुम्हें लेके बैठी है, तुम उसके लिए कुछ तो करो भाई।
अरे आज मौका था, कर देते, अगले मैच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस आगे होता। अभी पिछले मैच में रन बनाए थे। हाँ पिछले मैच में रन बनाए थे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऊपर से 2 आउट हुए, क्या किए? एंकर करके खेलना चाहिए ना। अगर विराट कोहली खड़ा होते ना तो वो 15 ओवर में मैच हाँ, तो चला जाता। इतना दूर तक खींचता हुआ मैच नहीं जाता है जितना दूर तक खींच के गया है। जबरदस्त- लास्ट ओवर तक मैच गया। जबरदस्ती का विकेट देखे गए हैं। और उसके बाद उनकी अगर गेंदबाजी की बात करते हैं केकेआर की, तो उमेश यादव ने 4 ओवर में 16 रन दिए। वो उमेश यादव दिख रहे उमेश हैं। यादव ठीक है, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर विराट कोहली ने जो बैटिंग की है ना एकदम घटिया की है। नहीं करना चाहिए यार तुम्हें, मतलब आरसीबी के लिए कुछ तो करना चाहिए। मुझे तो उनसे ही शिकायत है, बाकी ठीक लेकिन है। बंगलोर जो उम्मीदवार से विराट कोहली से लगाकर बैठी है, विराट कोहली बड़ा नाम टच में, उसके बाद ऐसा स्वाद छोड़ के अरे कल जाना। इतने बड़े नाम हो, इंडिया के लिए सब कुछ फिनिश करना चाहिए ना। रनचेस कोहली आपका नाम है। और बीच में मझधार में टीम को छोड़कर जाना, ऊपर से विकेट चले जाने के दो बाद चले गए हैं। चलो अनुज राव से कोई शिकायत नहीं, पिछले मैच में फाफ ने भाई बैटिंग अच्छी कर दी, हाँ चलो मार दिए 80-85 रन। उसके बाद क्या, आज वो भी लो टोटल में, तुम भी फिस हो गए। ये 12-13 ओवरों से ज्यादा मैच नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये खींचते 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 19.3 गेंदों पे गया है। और वो भी चलो ठीक है, वहां पर जो ये था, क्या नाम था, हर्षल पटेल के 2 चौके जो लगे हैं ना, वहां से हमें लगता है कि पूरा मैच हाँ घूम गया। वेंकटेश अय्यर वो ना, वही एक फ्लो था श्रेयस अय्यर की कप्तानी का। अब वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग कराना, अय्यर को बॉलिंग कराना ठीक था, लेकिन चलो वो पहले करा देते आप। 19वां 19 ओवर नहीं देना और चाहिए अगर था। 19वां ओवर देना था तो रसेल को देना रसल को चाहिए। देते। आपके 20वां अनुभवी ओवर- हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं। मतलब वेंकटेश अय्यर से भी यही है कि भाई तुम कटर डालो, ये डालो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, यार्कर मार लेते हो तुम। इसीलिए पिछले सीजन फेमस हुए थे, इंडिया खेल गए इसीलिए ना, इसीलिए बॉलिंग खेल गए, करते हाँ। कि हाँ चलो 1-2 ओवर की जरूरत पड़ेगी तो ये बंदा यार्कर भी मार लेता है। और हमें वो और तुम हाफ बॉलिंग खिला रहे हो यार। और हर्षल पटेल घूम के पीछे चौके मार रहे हैं। वही ना, हाफ बॉलिंग क्यों खिलानी? और शुरू की 4 गेंदें जो आगे खिलाई है उनपे कटर थी, जो थी उनमें नहीं लगी है। नहीं लगी। जो आप हाफ बॉलिंग खिला रहे हो उस पे लगी है। तो केकेआर के लिए ये फ्लो था, बाकी तो मुझे नहीं लगता केकेआर में वो 200 रन के चक्कर में वो बेहतरीन कप्तानी थी के। और उसके 200 रन के चक्कर में वो लोग टारगेट बना कर आए थे, उनके माइंड में भर दिया गया पर था जिस कि हिसाब दोस्तों जाना से है। श्रेयस अय्यर ने इस मैच को खींचा, मतलब जहां तक ले गए 20वें ओवर तक लेके गए, हाँ, उनकी शायद नहीं जाता। नहीं जाता, लेकिन कप्तानी बहुत बढ़िया की, बहुत इसलिए बढ़िया गया। कप्तानी। और अगर उनकी केकेआर फिर से गेंदबाजी की बात करते हैं, तो उमेश यादव ने 4 ओवर फेंके हैं, 16 रन देकर 2 विकेट निकाले। जो उमेश यादव से उम्मीदें थी वो किए। उसके बाद टीम साउदी आते हैं, टीम साउदी ने 20 रन दिए, 3 विकेट निकाले। टीम साउदी ने भी अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद रसल 2.2 गेंद पर 36 रन खर्चे हैं। उसके बाद नारायण 4 ओवर में 12 रन, जो उम्मीदें थी हम लोगों की वो की। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की फिर से यहाँ पर बात आती है कि 4 ओवर में 33 रन दिए। हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे, हालांकि अरे एक बल्लेबाज का तो नाम ही नहीं लिया आरसीबी को जिताने के लिए, वो शहबाज अहमद। अरे भाई, शहबाज अहमद भूलते जा रहे हैं यार, और उसी ने मैच जिताया भाई साहब। 20 गेंद 27 रन जो चाहिए था आरसीबी भाई, आया ले छक्का, उसको एक ही काम था, छक्का छक्का छक्का। वहीं से वो मतलब वरुण चक्रवर्ती का और एक ओवर उनका रसेल का शायद था या किसी का था, तो उसमें जो उड़ाया ना, मैच वहां से पलट गई। हाँ, ये तो है कि 20 गेंद पर 27 रन की पारी खेली है, 3 छक्के लगाए हैं उन्होंने। वहां से मैच को जो पकड़ के केकेआर बना रही थी, वहां से खींचकर अपने पाले में लेकर आए। और उसके बाद फिर उनकी वरुण चक्रवर्ती थे, वेंकटेश अय्यर जो कि 19 ओवर में गेंदबाजी करने आए, वहां पर चौका लगा। और यही सब थी कमियां जो कि केकेआर का एक ही फ्लो था, बट आरसीबी ने बहुत घटिया खेला है। 128 रन चेज करना, पिच स्लो नहीं थी, ऊपर से ओस इतनी थी ना, पिच स्लो होने के बावजूद आप मार सकते थे। हाँ, ये तो काफी ड्यू तो थी। अगर विराट कोहली ऊपर से एक खड़ा होता ना, विराट कोहली खड़े होते मैं तो जिसका ये तो मैच एक 15 ओवर में खत्म सबका एक माइंड सेट हो गया, क्या जानते हो कि केकेआर 128 रन बनाएगी, पिच स्लो होगी। नहीं, पिच स्लो नहीं, वो ऐसे ही खेल ही रहे हैं। क्योंकि उसका कारण था कि वो लोग रुकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मार रहे थे, इसलिए उनका विकेट चला गया। तो सबके माइंडसेट में बैठ गया कि पिच स्लो है, लेकिन पिच स्लो नहीं थी, ऐसा हम मान रहे हैं। चलिए, ये रही हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।